गाइस, तो कैसे हो आप सब। अभी एक गड़बड़ ये होती है कि सर टारगेट होता नहीं है का मतलब क्या है कि क्या मैं नहीं कर सकता, या ये मतलब है कि क्या मैं गलत तरीके से पढ़ रहा हूँ। इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, मतलब क्या समझे इसका हम। तो उसके बाद नहीं होने का मतलब ये हो सकता है कि या तो गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। गलत तरीका माने कि जैसे हम पढ़ने बैठे कि हाँ अब मेरे को मैथ्स करनी है, अब मैंने बुक उठाई कि हाँ मैथ्स पढ़नी है। अब बुक लगाई उठाई, मैं पहला क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा कर रहा हूँ, तीसरे क्वेश्चन में मैंने यार व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, व्हाट्सएप मैसेज देख लेते हैं। व्हाट्सएप मैसेज देखा, ठीक है, उसके बाद व्हाट्सएप मैसेज को रखा, 15 मिनट हो गए उसमें। उसके बाद मम्मी की आवाज आ गई, मम्मी के पास चले गए। उसके बाद भाई की आवाज आई, भाई के पास चले गए। कभी ये कर लिया, कभी वो कर लिया, और फिर एक घंटा हो गया। सर मेरे से तो 10 क्वेश्चन ही हुए हैं घंटे में। अरे यार, अब फिर कैसे टारगेट होगा, नहीं होगा तो चलो आज का टारगेट तो नहीं होगा, समझ लिया, ठान लिया। अरे भाई ऐसे करोगे तो कैसे होगा टारगेट। अब मैं कह रहा हूं आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं उस तरीके से अगर आप सच में कोशिश करोगे ना टारगेट्स को करने की, मेरे बनाए हुए नहीं, आप अगर अपने भी टारगेट्स बनाते हो, अगर इस वीडियो को सुन रहे हो तो जरूर इस चीज को अप्लाई करना कि अगर आप सच में टारगेट्स को करना चाहते हो, अपने बनाए हुए या मेरे द्वारा दिए गए जो भी टारगेट्स आप कर रहे हो, तो आपको क्या करना है कि टाइमर लगाना है। आपको टाइमर लगा के रखना है, एक स्टॉप वॉच ले आओ या घड़ी ले आओ, जो भी लाना है आपको ले आओ, कि मैं टाइमर लगाऊंगा कि हाँ 1 घंटा का टाइमर लगा दिया मैंने, अब स्टार्ट हो गया मेरा खेल। और मुझे अब इस 1 घंटे में जैसे मैंने फिक्स कर लिया कि हाँ मुझे 50 पीवाईक्यू करने हैं 1 घंटे में, 40 पीवाईक्यू करने, 70 पीवाईक्यू करने, इसे 1 घंटे में करने हैं। जो मुझे आएगा वो फास्ट फास्ट करूंगा, एग्जाम की तरह ही करना है उस चीज को, कि जो मुझे आएगा जल्दी जल्दी करूंगा, जो नहीं आएगा उसको स्किप करूंगा, जो हार्ड लगेगा या जो समझ में नहीं आएगा उसको बात के लिए छोड़ दूंगा। ये सब चीजें अप्लाई करते हुए मैं उस क्वेश्चंस को करूंगा। टाइमर लगाए, मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं, तो एफिशिएंसी में कमी नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, कमिटमेंट में कमी नहीं होगी। तीसरी बात कि हमारा टाइम जो वेस्ट हो रहा था इधर उधर वो कम हो जाएगा, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आप देखना, आज आप 1 दिन टाइमर लगा रहे हो, 2 दिन टाइमर लगा रहे हो, तीसरे दिन आपको लगेगा कि यार जो क्वेश्चन मैं 2 घंटे में 3 घंटे में कर रहा था वो क्वेश्चन मैं 1 घंटे में करने लग गया। मेरा रिवीजन जो 2-3 घंटे में होता था, उतने पेजों का रिवीजन 1 घंटे में होने लग गया। मैं जो चीजें वोकेबलरी वगैरह के वर्ड्स याद करता था वो मेरे आधे घंटे में कंप्लीट होने लग गया। अब मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच रहा है कि मैं बाकी चीजें कंप्लीट करूं। ये चीज आप अप्लाई करना, टाइमर लगा के चीजों को कंप्लीट करने की कोशिश करो कि मैं मैथ्स के क्वेश्चन लगा रहा हूं, टाइमर लगा के कर लेता हूं। मैं अगर रिवीजन भी कर रहा हूं तो टाइमर लगा देता हूं कि मुझे 1 घंटे लगातार रिवीजन ही करना है, बीच में उठूंगा नहीं, टाइमर लगा दिया। उस टाइमर के खत्म होने के बाद आप 10-15 मिनट, आधे घंटा रेस्ट ले सकते हो, बट बीच में कोशिश करना कि आप रेगुलर हो और उसके बीच में कोई ब्रेक ना आए। तो ये अगर आप करते हो तो डेफिनेटली आप अपने टारगेट्स को न केवल कंप्लीट कर पाओगे, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी बच जाएगा। तो पहली टिप्स यही थी कि आप टारगेट को अगर कंप्लीट करना है तो अपना एक टाइमर सेट कर लीजिए कि हाँ इस टाइमर में मुझे ये चीज करनी है, इस टाइमर लगा के मुझे ये करना है, और उस वे में बीच में जब टाइमर का टाइम लिमिट खत्म हो जाए उसके बाद रेस्ट कीजिए या जो भी आपको करना है बीच में काम कीजिए। फिर जैसे ही वापस बैठो पढ़ने तो वापस टाइमर लगा के फिर ये सब चीजें करोगे तो आई थिंक कि बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको होगा उस चीज से, ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, ये जो जितने भी डिस्ट्रैक्शंस की चीजें हैं वो भी आपको उतना इंपैक्ट नहीं करेगी। और तीसरी चीज, एफिशिएंसी आएगी, जो भी आप पढ़ रहे हो जो भी आप कर रहे हो उस चीज में क्वालिटी आएगी, तो ये भी आपको सकते हो। दूसरी बात ये है कि एक होता है ना कि यार मेरे को याद नहीं होता सर, मेरे को लुसेंट याद नहीं होती सर, मेरे को वोकेबलरी याद नहीं होती, इसका क्या ऑप्शन होता है। मैं तो कहता हूँ कि याद नहीं होती का मतलब आपको याद नहीं होती, क्या दूसरों को याद नहीं हो रही, क्या आपको याद नहीं हो रही, आपके बगल में बैठे हैं या आपके कॉम्पिटिटर, आपके कोचिंग में पढ़ने वाले, आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो उस टीचर से पढ़ने वाले लोगों को याद नहीं हो रही है ना। तो अगर आप ये शिकायत लेके बैठे हो कि मुझसे वोकेबलरी याद नहीं होती, मुझे जीके याद नहीं होता, तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन ये याद करनी पड़ेगी। क्यों याद करनी पड़ेगी? जो मैंने सपना देखा है पूरा करने के लिए याद करनी पड़ेगी। जो मैंने सोच रखा है कि मुझे ये पोस्ट चाहिए उसको पूरा करने के लिए याद करनी पड़ेगी। जो मैंने सोच रखा है कि मैं ये रैंक लेके आऊंगा उसके लिए मुझे याद करनी पड़ेगी। अगर एक बार में याद नहीं हुई मैं 2 बार करूंगा, 2 बार में याद नहीं हुई 4 बार करूंगा, 4 बार में याद नहीं 8 बार करूंगा। ऐसा आपको इंपैक्ट रखना है, अपना एक ऐसा कॉन्फिडेंस रखना है, अपना ऐसा एटीट्यूड रखना है कि मैं याद तो करके रहूंगा। अगर एक बार में नहीं, कोई नहीं, 2 बार पढ़ लूंगा, 2 बार में नहीं 4 बार पढ़ लूंगा, 8 बार पढ़ लूंगा, बट याद करके रहूंगा। क्योंकि मैं याद नहीं कर रहा, इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कॉम्पिटिटर याद नहीं कर रहे, वो तो याद कर रहे हैं। तो इस चीज को इस तरह लो कि मुझे सिलेक्शन लेना है तो मुझे करना ही पड़ेगा, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं सोच लेता हूँ कि नहीं यार मैं जीके में हिस्ट्री छोड़ देता हूँ, याद नहीं होती, ठीक है आप छोड़ दो, 2 क्वेश्चन आएंगे, बाकी लोग पढ़ रहे हैं वो कर लेंगे जिनको सिलेक्शन लेना है। क्या आप ये सोच के बैठे हो कि इतने लाखों का कंपटीशन है, 30-40 लाख का कंपटीशन है, तो अगर उसमें हजारों में लोग मान लो अगर उनको याद नहीं हो रही, क्या कुछ लाख लोग ऐसे नहीं होंगे जिनको जीके याद हो रही होगी? 40-50 लाख के कंपटीशन में क्या 1 लाख भी ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको जीके याद नहीं हो रही होंगे ना? तो उनसे अगर आपको आगे आना है, आपकी मैथ्स अच्छी हो सकती है, रीजनिंग अच्छी हो सकती है, बट उसके साथ साथ जीके भी अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए ऐसा ऑप्शन ही नहीं रखना है कि मुझे याद नहीं हो रही। याद नहीं हो रही का मतलब ये है कि मैं बार बार याद पढ़ूंगा उस चीज को तो याद करके रहूंगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। याद तो आपको करना पड़ेगा, ऐसे इंटेंशन मत बनाओ कि मुझे याद नहीं होगी। हाँ, ये अगर एक बार में याद नहीं होगी तो मैं 2 बार कर लूंगा, 4 बार कर लूंगा, इस तरह का एटीट्यूड रखो। तो यही था, उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको कई चीजें समझ में आई होगी कि हम किस चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, कि किस तरह से आपको अपना एटीट्यूड रखते हुए पढ़ाई और बढ़ना है। इसी तरह से थोड़ी थोड़ी रेगुलर हम बात करते रहेंगे ताकि आपको कुछ अच्छी अच्छी, अगर मुझ में कुछ है जो आपको
गिव कर सकता हूँ, आप सॉरी आपको दे सकता हूँ, तो आप जरूर उसको ग्रैब कर पाए एंड आपके अगर कुछ काम आ पाए तो जरूर आई विल ट्राई कि मैं कुछ वो चीज़ें कन्वे कर पाऊँ जो मैंने अपने दौरान जर्नी के दौरान की थी। देखो मैंने भी मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक एग्जाम ही क्रैक किए हो या स्ट्रगल किए बगैर ही एग्जाम क्रैक किए, उससे पहले मेरी भी एक जर्नी रही है, मैंने भी बहुत सारे एग्जाम्स दिए और क्रैक किए, लगातार एग्जाम्स को क्रैक किया एंड उसके बाद सीजीएल पहले अटेम्प्ट में दिया, उससे पहले भी जॉब में था 20 की एज में। तो मुझे इस एरिया में जहाँ मैं हूँ, तो मैंने 2-3 साल मतलब 2-3 साल से मैं इस एरिया में हूँ जहाँ मैं लोगों को मतलब हमारे दोस्तों को मैं कह सकता हूँ या एस्पायरेंट्स को कह सकता हूँ, मैं इस एरिया में हेल्प कर रहा हूँ कि हाँ कैसे चीज़ों को कर सकते हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना। तो आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आपका कोई डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आप इंस्टाग्राम आईडी पे भी हमें फॉलो कर सकते हो, वहां भी आप जाके हमें डाउट पूछ सकते हो, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, बाय बाय दोस्तों।